हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एसएससी सीजीएल ने दे दी है। जैसा कि आप लोगों को कल पता है कि कल 24 जून 2024 को एसएससी सीजीएल 2024 का आगाज हो चुका और बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती आपके सामने आ चुकी। जी हाँ दोस्तों, जहां आपका सपना होता है एसएससी सीजीएल में जॉब पाना और एक रेस्पेक्टेड पोस्ट को पाना, उसकी भर्ती आ चुकी है। तो बस सभी लोग तैयार हो जाइए और इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं, क्या कुछ आपकी पोस्ट है, कब से फॉर्म भरा जाना है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए दीक्षा यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था वो कल 24 जून 2024 को आ चुका है। क्या कब आ चुका है? 24 जून 2024 को आ चुका है। आपको पता है कि अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं, इसका फॉर्म जो भरना स्टार्ट हो चुका है कल से ही। आपका क्या है माय डियर, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका 24 जून 2024, 24/6/2024 से इसका फॉर्म भरेगा और ये फॉर्म आपका 24/7/2024 तक। टोटल आपके पास 1 महीना है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी इसकी रेसिप्ट की, आपका देखिएगा फॉर्म तो भरा जाएगा 24 तारीख तक ही, 24 तारीख तक। और अगर इसकी रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक भरा जाएगा? 24 तारीख 7वें महीना 2024, 24 जुलाई तक आपका 23 बजे, मतलब आप कह सकते हो 11 बजे रात को आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पेमेंट की, तो बेटा आपका पेमेंट आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 24 तारीख तक ही भरा जाएगा। लेकिन आप जो इसके लिए फीस है ना, देखा ना, डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, अगर मैं फीस की बात करूं तो इसकी फीस आप लोग 25 तारीख तक भी पे कर सकते हो, रात को 11 बजे तक। आगे देख लीजिएगा, लिखा डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग क्या लिखा है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। बेटा इसके लिए जो आपकी डेट दी गई वो 10/8/2024 से 11/8/2024 दी गई है। ओके, अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि जो सीजीएल का पेपर है बेटा वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आपको पता है आपका क्या होता है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो टीयर 1 की बात करूंगा तो आपको पता है जो टीयर 1 का एग्जाम है ना, वो आपका सितंबर से अक्टूबर 2024 में कंडक्ट कराया जाना है। आपको पता है दो बेस में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो क्वालिफाई कर लेगा वही टीयर 2 के लिए जाएगा। तो टीयर 1 का हम कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर दिया है, तो सितंबर के तो हम लोग कहेंगे कि सर लास्ट में और अक्टूबर के प्रारंभ में। तो अगर मैं अभी से बात करूं तो लगभग आपके पास जो टाइम है वो 3 से 4 महीने है। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर अब मैं तैयारी अब स्टार्ट करूं, मैं बार बार कहता रहा हूं जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, जो बच्चे अब जागेंगे ना उनके लिए टाइम नहीं है बेटा, अब केवल प्रैक्टिस। और अगर आप लोग चाहे तो मैथ और रीजनिंग की बेहतरीन प्रैक्टिस सीजीएल 2024 के लिए, तो आप मेरे साथ दीक्षा यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आप लोग 7 बजे से 8:15 तक शाम को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग गणित की क्या करेंगे, बेहतरीन क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और 8:15 से लेकर आपका 9:27 तक आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी। तो 15% तो आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा। चलिए बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जाओगे टीयर 2 का एग्जाम देने के लिए। आपको पता, देखो दोनों के दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे और ये पेपर आपकी संभावना है कि दिसंबर माह में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ है। देखिएगा, यहां पर कुछ नहीं, उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है। नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपकी लेवल की, तो जो आपका जो लेवल 7 रहेगा, इसमें जो आपको पेमेंट मिलेगा, जो आपको सैलरी मिलेगी वो 44,900 रुपए स्टार्टिंग होगी और आपकी 1,42,400 रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है। यहाँ पर मैं नेम ऑफ पोस्ट की बात करूं तो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट ऑफिसर, ये मतलब कुछ नेम ऑफ पोस्ट है। और यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट की बात करूं तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिसर ग्रेड की बात करूं तो जी आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होता है जी, आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। और यहाँ एज लिमिट भी आप लोग देख लीजिएगा
यहाँ पर कुछ एज लिमिट में आपकी 20 से 30 साल, 18 से भी 30 साल है, 20 से 30 साल, 18 से 30 साल में मैक्सिमम कह सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट एज की बात करूंगा तो यहाँ पर वो 18 से 30 साल ही रहने वाली है। कुछ 18 से 20 साल रहेगी और ये सारी की सारी क्या रहेंगी आपकी ग्रुप बी लेवल 7 की ही पोस्ट रहेंगी और लगभग आपकी सैलरी 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक हो जाएगी। इन सभी को आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक साथ पढ़ लीजिएगा बेटा। लगभग 110 पेज का ये पीडीएफ है। आप इस सारा पीडीएफ आपको दीक्षा ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप सारे को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इसमें लेवल 6 में भी इसको डिवाइड किया गया है। लेवल 6 में आप देख सकते हो 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर भी इसकी पोस्टें आपको दी गई हैं, काफी सारी दी गई हैं कि डिविजिनल अकाउंटेंट की ऑफिसर दिया है, ऑफिसर अंडर सी एंड जी के अंतर्गत आपको पोस्ट मिलेगी और 18 से जो आपका कैग रहता है ना सीएजी के अंतर्गत इसकी आपकी पोस्ट है। तो सारी की सारी डिटेल आप लोग वहां से कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं लेवल 5 की बात करूं तो बेटा लेवल 5 में आपकी देखे ना ऑडिटर और जे अंडर किसके रहेगा सीएजी सीजीडीए और जे सारी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप सी में आपकी जो एज लिमिट है बेटा वो यहाँ पर आपकी 18 से 27 वर्ष ही दी गई है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी, जैसे यहाँ पर आप देख लो लेवल 4 में आ जाओगे तो यहाँ सैलरी और घट जाएगी आपकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक की आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर अलग अलग आपकी पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट हो गया, आपका सीनियर असिस्टेंट हो गया, ये सारी की सारी आपकी यहाँ देख सकते हो। ये मिलेगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये अलग अलग आपकी करेंगी पोस्टें और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी क्या होगी जोन वाइज आपको क्या मिलेंगी डिवाइड की जाएंगी। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग जान लेते हैं क्या है इसमें जानने के लिए। चलिए आ जाइए, यहाँ पर अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ बेटा अलग अलग दिया है। शेड्यूल कास्ट इसमें कुछ नहीं है जानने के लिए। थोड़ा सा यहाँ नेशनलिटी को भी जान सकते तो देखिएगा लिखा अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, कहाँ कहाँ का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो बेटा वो तो आपको पता कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है तो अगर वो इंडियन नागरिक है तो ही उसे क्या होगी इंडिया की क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है तो यहां से मिलेगी। अगर आप इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान वासी भी हो तो भी आपको यहाँ क्या हो सकती है जॉब मिल सकती है। बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या। बेटा ऐसे काफी सारा इसमें कुछ दिया है, आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर आपसे क्या करूंगा चर्चा करूंगा। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। एज लिमिट की यहाँ बात कर लेते तो लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एज लिमिट फॉर वेरियस पोस्ट इज एज फॉलो। अलग अलग पोस्ट के लिए बेटा अलग अलग आज की क्या है एज लिमिट है। कहीं बेटा आपकी 18 से 27 वर्ष है तो कहीं 18 से 30 वर्ष है तो कहीं 20 से 30 वर्ष आपकी दी गई है। चलिए आगे आ जाइए, आगे जान लेते बेटा आगे क्या है आप लोगों के लिए। देखना ये एज लिमिट यहाँ देख सकते हो, लिखा फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27। वो पोस्ट है जिनकी 18 से 27 साल लिखा है ना। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। मतलब वो व्यक्ति जिनकी एज लिमिट 18 से 17 वर्ष है उसका जन्म 2/8/1997 के बाद और 1/8/2006 के पहले होना चाहिए। तो वही इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ दिया फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 20 से 30। वो लोग जिनकी एज लिमिट 20 से 30 वर्ष है उनकी कंडीशन यहाँ पर दी गई। तो इस सारा का सारा आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। यहाँ एज रिलैक्सन भी दिया गया आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ याद रखना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि भैया क्या सबके लिए सिमिलर है, नहीं। यहाँ SC ST के लिए देखना 5 साल दिया, OBC के लिए 3 साल, आपके PWBD जो है उनके लिए 10 साल। और यहाँ पोस्ट वाइज भी बांटा गया है, यहाँ एज को डायरेक्ट भी दिया और पोस्ट वाइज भी अलग अलग क्या है दिया हुआ है। भैया जो सबके लिए उन्हें तो सबका ही दिया जाएगा, उसमें कोई नहीं होता है। चलिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या हो। और कुछ जानने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ सब तो हम लोगों ने जान लिया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट आप लोग एक बार इसको क्या कर लीजिएगा नजर गो थ्रू कर लीजिएगा क्या कुछ रहेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं
यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन एंड सर्विस मैन वगैरह, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे आप लोगों के लिए क्या है खास, यहाँ भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं है जानने के लिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ भी कुछ नहीं है वैसा भी। ओके, यहाँ भी नहीं है कुछ। सेक्शनल इंटीग्रेशन रिसर्च ह्यूमन राइट्स, यहाँ हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा हमारा एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री। अच्छा, यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बेटा बताया गया, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपकी यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया होगा, जो लिखा क्वालिफिकेशन थोड़ा सा जान लीजिएगा बेटा। याद रखना क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दूं, अलग अलग आपके लिए पोस्ट के लिए एक्चुअली जो आपको पता बेसिकली ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है, तो हर व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी होती जिनके लिए स्पेशल कहता भैया आपको ये क्वालिफाई होना ही चाहिए। जैसे अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो आपको लिखा एस सुन 1827, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन जो डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास पहले ही उसका जो रिजल्ट हो वो 1/8/2024 तक आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ दिया है जूनियर क्या लिखा, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, जो जेएसओ वाली पोस्ट होती है बेटा, इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इसके लिए उन्होंने स्पेशल कह रखा है, स्पेशल कह रखा है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो मतलब थोड़ा फेमस हो, जिसका नाम हो, ऐसे नहीं कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, अथवा और लिखा है इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 60 मार्क्स इन मैथमेटिकल एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, या आपके पास क्या होना चाहिए 12 में गणित से आपका कितना परसेंट मार्कशीट होनी चाहिए बेटा, 60% होनी चाहिए, तभी आप जेएसओ फॉर्म के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगले थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए खास। तो बेटा यहाँ आप देखोगे, यहाँ लिखा अथवा आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट डिग्री लेवल, आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री लेवल का स्टैटिस्टिक्स का एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। वो तो उसके हिसाब से होता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए भरा उसी के हिसाब से आपकी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ लिखा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की बात करूं तो यहाँ क्या दे रहा है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आगे कह रहा था कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years और ऑल द 6th सेमेस्टर आर द ग्रेजुएशन कोर्स। उन्होंने सीधी कहा भैया जी लॉ वगैरह किए रहते हैं ना, तो जी आपके पास डिग्री होनी चाहिए 3 साल की और 6th सेमेस्टर में, तो आप यहाँ जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मैं किसी अदर पोस्ट की, यहाँ लिख सकते हो नेक्स्ट पोस्ट दी है आपके पास, लिखा है ना रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो एनएचआरसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और आपके लिए डिजिबल क्वालिफिकेशन लिखे मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। लेकिन बाकी अगर मैं बात करूं ऑल अदर पोस्टेड की, तो आप देख सकते हो सारी की सारी पोस्टेड के लिए बेटा आपसे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास अगर आप इसके अलावा किसी भी पोस्ट के लिए आप भरते हो सीजीएल के लिए, तो आपको केवल और केवल ग्रेजुएशन होना कंपलसरी, अगर ग्रेजुएशन है तो आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर खास। यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं दिया है, हाउ टू अप्लाई बेटा कैसे भरना है सब कुछ आप लोग जो आपका एसएससी सीजीएल का जो ssc.org. आपके पास क्या है इन है, आप इस पर साइट पर जाके पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। और अगर आपको फॉर्म जानना है तो आप दीक्षा ऑफिशियल के आप टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी डिटेल जान सकते हो। चलिए बेटा आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन की फीस की बात करूं तो आपको पता है यहाँ जो मेल पर्सन के लिए रखी गई वो 100 रुपए, आपको पता है जो फीस चार्ज होती है वो 100 रुपए होती है, लेकिन फीमेल के लिए बेटा जो फीमेल के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो मेल होगा उसको 100 रुपए फीस चार्ज कटेगा, लेकिन फीमेल के लिए क्या नहीं होगा, कोई फीस चार्ज नहीं होगा। चलिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ जानने के लिए, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा पीडीएफ कहाँ तक करेंगे। कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन बेटा अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं, सॉरी सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की माय डियर, तो बेटा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको वैसे ही पता है कि आपके जो लोकल में जो सबसे निकटतम होते हैं वो आपको 3 सेंटर चॉइस करने को दिया जाता है, लगभग आपको पहला ही मिल जाता है,
लेकिन कुछ लोगों को दूसरा, अगर दूसरा भरा हुआ तो ही लोगों को तीसरा सेंटर मिलता है। तो अपने आप से आप चॉइस कर सकते हो, सारे के सारे सेंटर लिखे हुए हैं कि कौन सा सेंटर कहां पर आपको क्या होगा एप्लीकेबल होगा, आप इनको थोड़ा सा नजर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे जान लेते हैं इसमें क्या है आप लोगों के लिए जानने के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो माय डियर आप लोग जानते हो यहाँ पर जो आपके एग्जाम होंगे, मैंने बताया था दो सेक्शन में डिवाइड होंगे, एक टीयर 1 होगा, एक टीयर 2। अगर टीयर 1 की बात करूं, मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको दिखा दूं तो बेटा यहाँ आप देख लीजिएगा। जो टीयर 1 का आपको पता है सिलेबस, आपको पता है टीयर 1 में 4 पेपर होते हैं, 4 नहीं होते बेटा, पेपर एक ही होता है। इसमें 4 सेगमेंट होते हैं जिसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके पास। एक तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, मतलब पर क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क का। ठीक है, यहाँ जनरल अवेयरनेस आपका जो जीएस है वो भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपकी मैथ है वो भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। और जो टोटल आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे मिलेगा, लेकिन जो कह सकते हैं जो आपके स्क्राइब होते हैं, जो डैमेज होते हैं, उनको 20 मिनट अलग से टाइम उनको दिया जाता है, उन्हें 1 घंटे 20 मिनट तक टाइम मिल जाता है। लेकिन आपको ये कंप्लीट होता है कि इसको आपको क्वालिफाई करना। जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद होता है उनका टीयर 2 का पेपर, दूसरा पेपर होगा। और लेकिन सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टीयर 1 will consist of objective type multiple choice question. The question will be set both in English and Hindi. इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये पेपर होता है। और इसके बाद आपको क्या कहा गया कि जो टीयर 2 है, इसका टीयर 2 का आप शेड्यूल देख लीजिएगा बेटा। देखिएगा टीयर 2 का एग्जाम कैसे होता है आपका, देखना कई सेगमेंट में बटा होगा। पेपर आपका एक पेपर नहीं होगा, इसके 2-3 पेपर होंगे। पेपर नंबर फर्स्ट होगा, इसका जो पहले सेगमेंट में होगा आपके पास जो टोटल टाइम दिया जाएगा टीयर 2 के लिए। देखना ये पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट होगा इसमें आपका जो पेपर खुलेगा सेक्शन 1 में, जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग, मतलब आपका मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। जैसे आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेपर नंबर दूसरा खुल जाएगा। और पेपर नंबर दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन प्लस जनरल अवेयरनेस का होगा। इंग्लिश के आपके टोटल 45 प्रश्न आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 210 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आपका यहाँ पर 2 पेपर हो जाएंगे तो आपका तुरंत ही 15 मिनट, देखो 1-1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 15 मिनट के लिए आपका तीसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा लिखा ना, 1 डाटा एंट्री टेक्स्ट। यहाँ पर आपको कंप्यूटर का क्या करना पड़ेगा, छोटा सा टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। और कंप्यूटर के बारे में कह सकते हैं आपके सामने 15 मिनट 20 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको कंप्लीट कर 15 मिनट मिलते हैं बेसिकली। यहाँ लिखा हुआ ना, देखो पेपर 30 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, तो आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे देखना, और पर क्वेश्चन 30 नंबर को होगा, 60 होंगे। लेकिन बेटा ये क्वालिफाइंग होता है, मैंने पहले बताया था केवल क्वालिफाइंग होता है, लगभग 25-30% का होता है। तो अगर आप 20 में से अगर 5-6 भी कर देते हो तो आपका हो जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें माइनस मार्किंग भी बेटा होती है, इसमें 0.5% आपकी माइनस मार्किंग होती है। और मैं आपको पूरा बता दूं, आपकी जो टोटल 17,727 पोस्ट है बेटा, वो कह सकते हैं ना सीजीएल ने आपकी क्या कर दी, बस गर्दा मचा दिया, यही कहेंगे गर्दा मचा दिया बेटा। बहुत बेहतर आपके पास टाइम है, बस इस बार एक सीट पक्की करनी है, सुनिश्चित कर लीजिए। बस आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन जानना कि सीजीएल क्या है तो बेटा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से भी इसके बारे में जान सकते हो। पूरा आपके पास मैंने बताया था ये क्या है, कुछ है, ये आपके पास टोटल 110 पेज का पेज है, आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा तैयारी कैसे करें, तो देखिए ना, तैयारी का अपन बिल्कुल तैयार बैठा है बेटा। आपको 7 से 8 और 7 से 8-15 और 8-15, 7 से 8-15 और 8-15 से 9-15 आपको तैयार रहना मेरे साथ।
बेहतरीन मैथ और रीजनिंग के एमसीक्यू के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपके 100% क्या करूंगा, एग्जाम में भरपूर मदद मिलेगी। एग्जाम में कैसे करना है वो आपको टाइप बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। और मैंने टारगेट बनाया कि एसएससी सीजीएल या एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के शॉर्ट वीडियो 15-15, 20-20 मिनट के अपलोड करेंगे। जो एग्जाम डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हैं, वो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपलोड कराऊं। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, दोस्तों तक फैला दो बिल्कुल। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।